अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। रज़ी फूड डायरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हर बला से महफूज रखे। हलाल मुसलमानों का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं व्यूवर्स चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा ये मैंने रात को सारे मसाले लगा के रख दिए थे, तो आप भी कम से कम घंटा तो इनको मसाला लगा के ज़रूर रखें। लेकिन मैंने ओवरनाइट रखा था, मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसके अंदर ऐड क्या किया था। अब आपको मैं ये बताऊँ, ये रात को मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन। इसमें मसाले मैंने कौन से डाले थे ये देखें। ये है सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून है सूखी मेथी, 1 टीस्पून है साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून है मिक्स मसाला और ये 1 टीस्पून है नमक। ये सारी, और ये 3 चम्मच मैंने खाने के डाले हैं सिरका और 3 चम्मच मैंने डाले हैं सोया सॉस के। इन सब चीज़ों को मैंने चिकन में ऐड किया। ऐड करने के बाद रात को मैंने मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख दिया, छोड़ दिया। और इसकी कटिंग मैंने कैसे की ये मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, मैं ना ये थोड़ी सी बोटियाँ मैंने रख ली थी आपको दिखाने के लिए। ये टेढ़ी मेढ़ी मैंने काटी हैं, तो इसको मैंने प्रेस कर लिया था थोड़ा सा। हैमर मेरे इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको मैंने तरीका बताना है बस। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है तो नहीं करना। ये मैं बोनलेस चिकन लेके आई थी, पीस मैंने छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े घारी बनाए हैं और फिर मैंने इसको ऐसे प्रेस कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये अच्छी तरह हो गया प्रेस। इसको मज़ीद कर लो, जितना बारीक होगा उतना ज़बरदस्त पकोड़ा बनेगा। अब चिकन पकोड़े के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब इसमें अपने जायके के हिसाब से आप नमक मिर्च वगैरह डाल सकती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेथी डाल रही हूँ मैं, और ये हाफ़ टी स्पून है मिर्चें पिसी हुई और 1/4 टीस्पून है हल्दी। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मिर्चें हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च। अब इसको मिक्स कर लें। ये कोटिंग के लिए मैं बेसन तैयार कर रही हूँ। बस आपने ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। मैंने अपने पैन में तेल खुला सा डाल दिया क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है पकोड़ों को। तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसकी आंच दम से थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे क्योंकि चिकन जो है ना हमारा कच्चा है, तो इसको पकने के लिए 8 से 10 मिनट हमें चाहिए। देखें व्यूअर्स, तेल मेरा फुल गर्म हो गया है। अब मैंने आंच हल्की कर देनी है। दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि चिकन को टाइम लगेगा 8 से 10 मिनट पकने के लिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम डालेंगे इसमें पकोड़े। ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक ये रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई। ये मेरी अपनी रेसिपी है, कैसे कोई बताएगा। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आपके घर वाले और आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब बनाएंगे तो खाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली यमी सी डिश आपको बर वक्त पहुँच सके। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये डिश या हमारी ये काविश कैसी लगी। एक साइड से ब्राउन हल्के से हो जाएं तो इसको चेंज करना है। याद रहे, आंच आपने हल्की रखनी है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आंच का बहुत ही ख्याल रखना है आपने। देखें व्यूअर्स, आंच हल्की है। 5 से 6 मिनट मुझे हो गए हैं। ये जो पकोड़े हो गए हैं, ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने, ऊपर से फिर ना जलने की और बड़ी अजीब सी वो जायका हो जाएगा। जो ज़्यादा हो पक गए हैं वो निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं। आपने ये मैं फिर से आपको बता दूं इसलिए कि आप कोई गलती ना कर लें। जब आप पकोड़े बनाएं पहले ऑयल गर्म कर लें। ऑयल गर्म करके फिर इसमें पकोड़े डाल दें। फ़ौरन आंच जो है आपने मीडियम कर देनी है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी है वरना पकोड़े आपके कच्चे रह जाएंगे। नंबर 2, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पकोड़े जब एक साइड से पक जाएं तो उसकी साइड आपने फिर चेंज करनी है वरना आपकी कोटिंग सारी उतर जाएगी पकोड़ों की।
तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्प, इतने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हैं। हमारा ज़ीरे का रायता भी तैयार है। आपने ये डिश ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, खाना पीना नसीब करे। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त नई डिश के साथ, यमी डिश के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।